हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। सर कई बच्चों के जो है क्वेरीज आ रही थी कि जो जैसे अभी जो जोसा 2021 राउंड 1 का जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है, तो कि फ्लॉट, फ्रीज एंड स्लाइड कैसे, क्या इनको ऑप्शंस को कैसे चूज करना है। कि यार एक ये भी क्वेरी थी कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने प्लॉट किया है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि फर्दर राउंड में फ्रीज या स्लाइड कर सको एंड वाइस वर्सा। सो इन सभी क्वेरीज के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। And if you have not subscribed the channel, subscribe, like and share. So let's start. Freeze option and freeze. What is freeze? So it basically freeze होता क्या है कि freeze. So यार freeze के बारे में डिस्कस करते हैं. First option we have freeze. So freeze, choosing the option freeze means that the candidate accepts the offered seat and indicates that the candidate is content with the allocated space. सर इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी एक चॉइस मिल जाती है आपकी चॉइस फिलिंग में से एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द कॉलेज एंड ब्रांच एंड सो यू वांट टू एक्सेप्ट दैट सीट एंड यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन व्हाइल कीपिंग द सेम सीट। सो यार आपको केवल वही सीट रखनी है, आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो कंप्लीटली, सो देन यू हैव टू सेलेक्ट द फ्रीज ऑप्शन। तो आपको फ्रीज का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा। यार एक हमने लास्ट वीक एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन भी इसको किया है, डिस्क्राइब किया है। जस्ट एक शॉर्ट देखें कि आपने 1 2 3 4 5 सपोज एनआईटी जयपुर का आपने यहाँ पे लिया है, एनआईटी जयपुर का आपने सपोज सीएससी यहाँ पे लिया है एंड आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, यू आर सेटिस्फाइड विद द एनआईटी जयपुर एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द सीएससी, देन यू हैव टू गो फॉर फ्रीज। बट एक बात ध्यान रखना है, फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना हर समय अच्छा नहीं होता है, बिकॉज अगर आपके पास में ऊपर की चॉइस जो आपने ऑलरेडी सही से फिल करी होंगी तो आपको अच्छी चॉइस भी मिल सकती है फॉर द राउंड्स तक। अभी क्योंकि पहला ही राउंड है, पहले राउंड के थर्ड राउंड पे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। सो लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग में ऊपर गलती कर रखी है, आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो जाती है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द फ्रीज ऑप्शन। नेक्स्ट यार हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फ्लॉट ऑप्शन। सो फ्लॉट बेसिकली हो चुका है, अगर हम इसकी डेफिनेशन से देखें, सो फ्लॉट इज choosing the option flot means that the candidate accepts the offered seat and indicates that if admission to an academic program of higher preference in an institute is offered, the candidate will accept it. Suppose आपने चॉइस मिली है, सेम एग्जांपल 1 2 3 4 5 लास्ट में हमने एक एग्जांपल अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सर 5 रैंक का अभी हमने लास्ट एग्जांपल लिया था एनआईटी जयपुर का सीएसी। सपोज आपने ये ऑप्शन है, आपके पास ऊपर ऑप्शन है एनआईटी वरंगल का मैकेनिकल। ओके सो यार अगर आपने फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया आना, एनआईटी जयपुर का सीएससी जो है फिफ्थ चॉइस है, आपको फर्स्ट राउंड में जो है अलॉट हो गई थी। अगर आप फर्दर राउंड में जाना चाहते हो, फर्दर राउंड की पार्टिसिपेट में भाग लेना चाहते हो, यानी कि पार्टिसिपेट करना चाहते हो फर्दर राउंड में, सपोज करते हैं सेकंड राउंड में आपको एनआईटी वरंगल का मैकेनिकल मिल जाता है, देन आपकी फर्स्ट राउंड वाली जो सीट है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी ना, आपकी सेकंड राउंड वाली जो सीट है वो आपको रिजल्ट में आपको दिखेगी पोर्टल पे। नेक्स्ट फ्लॉट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्लाइड ऑप्शन। व्हाट इज स्लाइड? So slide में होता है कि choosing the option slide means that the candidate accepts the offered seat and indicates that if admission to an academic program of higher preference is offered within the same institute, within the same institute, slide option का ध्यान रखना। slide option आपको बहुत ही critical situation से बाहर भी निकाल सकता है और बहुत critical situation में डाल भी सकता है। तो slide का option अगर choose करो बहुत ध्यान से करना है। सपोज करते हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम चॉइस, फोर्थ और फिफ्थ आपने भर रखा है एनआईटी जयपुर सीएससी, आपने ऊपर भर रखा है एनआईटी सिक्किम का मैकेनिकल। बाय द वे आपने गलती से भर गया एनआईटी सिक्किम का मैकेनिकल। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू सेलेक्ट इन दिस केस स्लाइड ऑप्शन, यू हैव टू यूज योर कॉन्शियसनेस। जयपुर ही चाहिए, आप कॉलेज आपने फिक्स कर लिया। कई बंदे होते हैं जो कि कॉलेज प्रेफरेबल होते हैं, सो जो आपकी फर्दर ईयर आपको सीएससी मिल गया तो फिर एमएनआईटी वो इससे ऊपर तो कोई होगा ही नहीं। बट सपोज कर लेते हैं कि 6 राउंड में आप मतलब 6 चॉइस आपकी जो है ये मैकेनिकल थी, सेम कॉलेज था एमएनआईटी जयपुर। सो हमने फर्दर भी डिस्कस इसको अच्छे से किया है, देन आप स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हो अगर आपको कॉलेज फिक्स करना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि स्लाइड एंड फ्लॉट ऑप्शन will be available to only those candidates who are not offered admission to their first choice. So थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ बिकॉज हमें वीडियो क्लिप थोड़ा सा छोटा करना है। इस पॉइंट में डिस्कस किया है कि सपोज आपको फर्स्ट राउंड में जो है आपकी फिफ्थ चॉइस मिलती है, यानी कि किसी को भी अगर जिसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है उसकी चॉइस फिलिंग में, ऑब्वियसली यार बहुत कभी बंदे को फर्स्ट चॉइस उसकी नहीं मिलती, उसके लिए स्लाइड एंड फ्लॉट का ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली है। ओके नेक्स्ट यार वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज यानी कि ये एक पर्टिकुलर वीडियो है, सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। मेरे पास कई क्वेरीज इस पॉइंट की रिलेटेड आ रही थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा जोर दे के बताऊंगा। देखो, एक्सेप्ट इन द लास्ट राउंड, यानी कि अगर हम लास्ट राउंड यानी कि इस बार 6 राउंड होने वाले हैं, तो छठे राउंड को छोड़ करके बचे 1 से 5, बचे 1 से 5 राउंड तक होता क्या है कि अ कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लॉट टू स्लाइड और फ्रीज। कई स्टूडेंट को डाउट आ रहा था, सपोज आपने फर्स्ट राउंड में जो है फ्लॉट ऑप्शन चूज किया, आपने फर्स्ट राउंड में फ्लॉट ऑप्शन चूज किया, देन अगर आप सेकंड टू फिफ्थ राउंड में स्लाइड और फ्रीज, देन आप सेकंड टू फिफ्थ राउंड में स्लाइड और फ्रीज कर सकते हो, बिजनेस रूल में लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट राउंड में स्लाइड का ऑप्शन चूज किया है, देन आप फर्दर राउंड में केवल और केवल फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो यार, केवल और केवल फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्लाइड का ऑप्शन ध्यान से भरना। फर्स्ट जोसा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड आपका आ चुका है ऑलरेडी, सो आपको तीनों ऑप्शनों में ध्यान से करना है, बिकॉज आपके फर्दर राउंड में ईच एंड एवरी राउंड यू हैव टू डू दिस प्रोसेस। आपके फ्लॉट, फ्रीज एंड स्लाइड, ये आपको तीनों राउंड में जो है फर्दर राउंड में, यानी कि 1 से 6 राउंड तक, 1 से 5 राउंड तक ये यूज होने वाले। सो इनका मतलब जो है आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये एग्जांपल से देखा कि वो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। सो जस्ट लाइक कि अगर आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने 1 2 3 4 5 ऐसी सिचुएशंस आपने, मतलब ऐसी चॉइस फिलिंग आपने कर रखी है, एंड 3 नंबर पे आपको 5 नंबर की चॉइस फर्स्ट राउंड में मिली है, लेकिन आपको 3 नंबर की चॉइस ऐसी है जो कि सपोज आपने एनआईटी सिक्किम भर दिया है, गलती से एनआईटी सिक्किम भर दिया, देन फ्रीज एंड स्लाइड, दो ऐसे ऑप्शन है। और इसमें ये भी क्वेरी है कि अगर आपने 4 नंबर पे जो है ये कुछ किसी अच्छी एनआईटी, यानी कि एनआईटी तिरची की, अगर यहाँ पे आपने मैकेनिकल या ईसी ब्रांच भर रखी है, आपको मिल सकती है, आपको सीएससी नहीं मिल सकती है। देन यार ये जो फ्रीज और स्लाइड ये दो आपके जो है बोल सकते हैं सिंपली इनको, ये दो आपके जो है यही गलती कर दी है चॉइस फिलिंग में, तो ये दो ऑप्शन आपकी जो है बचा सकते हैं। ओके, आपकी बचा सकते हैं। So next year we have to discuss important point, that is during the seat allotment period of a particular round of seat allocation, if there is any change in the credentials of candidate due to failure in producing valid certificate, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट उसका नहीं बना है। सो अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसकी फर्स्ट राउंड वाली जो फीस है सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन चिंता बिल्कुल भी मत करना, वरी बिल्कुल भी मत होना, बिकॉज स्टूडेंट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन वरी ऑन दिस टॉपिक इफ दिस हैपन विद यू, कि अगर ये आपके साथ होता है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पेरेंट्स को भी चिंता हो जाए कि लेकिन आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वहाँ पे अपडेट होंगे, उसके साथ में आपकी जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो जो आपकी सीट है वो फर्दर राउंड में आपकी अलॉट हो जाएगी और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो हेलो स्टूडेंट्स, सो यार एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्लॉट, फ्रीज एंड स्लाइड का हम किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सो अगर आपने एमएनआईटी तिरची, हमने जस्ट एक एग्जांपल जो है चॉइस का लिया है। सो अगर आपने फर्स्ट पे एमएनआईटी जयपुर यानी कि इस तरीके से अगर आपने चॉइस फिलिंग की, तो अगर आपने एनआईटी हमीरपुर थर्ड नंबर पे इस तरीके से कुछ हमने एक रैंडम ब्रांच चॉइस फिलिंग का ऑर्डर लिया, ये आपको एज इट इज नहीं भरना है बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल गलत। मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिया है बिकॉज अगर किसी ने इस तरीके से वेरिएशन किया है तो बिल्कुल गलत तरीका है चॉइस फिलिंग करने का। सही तो आपको मतलब पता ही होगा, लेकिन आप गलतियों से आपको ये पता लगेगा कि आप कैसी गलती कर सकते हो। सपोज अगर आपने आपको फर्स्ट राउंड में आपकी जोसा काउंसलिंग का जैसे फर्स्ट राउंड अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, सपोज आपको एनआईटी जयपुर की मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाए, तो एनआईटी जयपुर की जो है मैकेनिकल ब्रांच जो है फर्स्ट राउंड में मिली, जो प्रीवियस ईयर की रैंक्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है और मैंने भी कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। पे आपको फ्लॉट ऑप्शन चूज करते हो, यानी फ्लॉट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। फ्लॉट का मतलब होता है कि अगर आपने ये ब्रांच जो है ये एक्सेप्ट कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे वगैरह करना होगा। इनमें से अगर ऊपर वाली इनमें से अगर कोई भी नेक्स्ट राउंड में आपको मिलती है, आप उसको ले लोगे, ये आपकी ऑटोमेटिकली राउंड में आपको एनआईटी भोपाल मिल जाती है। यानी कि अगर आपको सेकंड राउंड में एनआईटी भोपाल की सीएस मिल जाती है सेकंड राउंड में, अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया था तो आप एनआईटी भोपाल की जो है सेकंड राउंड में आप ऑलरेडी आपके लिए ये अलॉट हो जाएगी, और एमएनआईटी जयपुर की जो मैकेनिकल है वो ऑलरेडी पहले ही जा चुकी होगी। आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट विकेट हो जाती है कि एनआईटी भोपाल को आपको सेकंड राउंड में मिल गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एमएनआईटी जयपुर की मैकेनिकल आपको मिल जाती है, आपको मैकेनिकल चाहिए ना एमएनआईटी जयपुर कॉलेज चाहिए, आपको दोनों चीज से आप सेटिस्फाई हो। अगर आपको फर्दर राउंड में नहीं जाना, आपको लगता है कि आपने चॉइस फिलिंग कुछ इस हिसाब से की है कि आपको फर्दर राउंड में अगर वो चॉइस आपको मिल गई तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए,
आपने जो मतलब चाहते थे वो नहीं मिले, या फिर कुछ और भी मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि आप इतना उस एनआईटी में नहीं जाना चाहते जो आपने ऊपर भर रखी है चॉइस फिलिंग के हिसाब से। एनआईटी जयपुर मैकेनिकल फर्स्ट राउंड में मिला है, और फ्रीज का ऑप्शन किस कंडीशन में चूज कर सकते हो? अगर आपको एनआईटी जयपुर का मैकेनिकल ही चाहिए था, ये आप दोनों चीजों से सेटिस्फाई हो, आपकी ऊपर की ब्रांचेस में आपको नहीं लगता कि कोई मिलेगा ऐसा पार्टिसिपेट इन फर्दर जोसा राउंड, सो देन आपको फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट मैकेनिकल मिलता है फर्स्ट राउंड कि आप एमएनआईटी जयपुर ही जाना चाहते हो, आपने फिक्स कर लिया एनआईटी कॉलेज को, क्योंकि कुछ बंदे जो होते हैं वो कॉलेज प्रेफरेबल होते हैं एंड कुछ होते हैं जो ब्रांच प्रेफर करते हैं। तो आप कॉलेज प्रेफरेबल हो, आपने एमएनआईटी जयपुर को फिक्स कर लिया है, आपको एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, आप एमएनआईटी जयपुर में ही ब्रांच लेना चाहते हो, आपको मैकेनिकल ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में मिल चुकी है, आपकी ये सीट आपके पास है, लेकिन आप फर्दर राउंड में चाहते हो जोसा पार्टिसिपेट करना, लेकिन आप कॉलेज को चेंज नहीं करवाना चाहते हो, आपको कॉलेज एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, देन यू शुड गो फॉर स्लाइड ऑप्शन। ऑप्शन आपके स्लाइड का ऑप्शन किस सिचुएशन में चूज करना है कि आपने एनआईटी जयपुर का आपको मैकेनिकल फर्स्ट राउंड में मिला है, लेकिन फर्दर राउंड में आपने ऊपर चॉइस फिलिंग में एनआईटी पटना वगैरह, गोवा वगैरह कुछ ऐसी एनआईटी भर रखी है जो कि रैंकिंग में नीचे आती है, और आपसे चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है एंड आपने चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया, ऑलरेडी लॉक हो गया। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि आप एमएनआईटी जयपुर कॉलेज को सेम रख सकते हो और स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हो अगर आपको पर्टिकुलर एमएनआईटी जयपुर कॉलेज ही चाहिए। कि बाय द वे आपकी जो चॉइस फिलिंग आपने अगर थोड़ा सा उसको मिस्टेकिंगली मतलब थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, करेक्शंस आप नहीं कर पाए उसमें, for further videos you can visit our channel, you can see more interesting videos like this. Let us meet in the next video. Thank you.